हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो यस, आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पर्सनल रीडिंग में पता चलती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। डायरेक्ट की आवाज़ पे फोकस करिए और आपके पर्सन को विजुअलाइज करें। घर करेंगे इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है, इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज। ओके, यस, स्टक है रिश्ता आपका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज तो है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी है। और नंबर 4 है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज़्यादा है। चांद उल्टा आया है जो कि नेगेटिव थिंकिंग आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। कोशिश बहुत है इस रिश्ते को सही करने की, कंप्लीशन लाने की, एक दूसरे से मिलने की, देखने की, बात करने की। सोचते दोनों ही बहुत अच्छा हो। आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि बस यही ये सब कुछ सोच रहे हैं, इन्हीं को आपसे मिलना है, लेकिन आप अब इस पर्सन को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। इवन आप इस पर्सन को लेकर किसी से मिसकम्युनिकेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई है जो इनको भड़काता है, या तो एक खुद ही जैसे कि वहम पाल कर बैठे अपने दिल और दिमाग में कि इन्होंने जो भी आपको नेगेटिव पास्ट दिया है, उस नेगेटिव पास्ट को लेकर आप पता नहीं किस किस को क्या क्या बुरी बातें बताते होगे आपके पर्सन को लेकर। पता नहीं आपने कितना नाम खराब कर दिया है इस पर्सन का। ये एनर्जी से इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज तो पिछले 8-10 दिन से बहुत ज्यादा है। कल रात भी बहुत स्टॉक किया है और इवन इस पर्सन का ट्रैवलिंग का भी प्लान है। ट्रैवलिंग मतलब चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपकी तरफ भी आ रहे हैं या तो कहीं पे जा रहे हैं। अगर इनका ट्रांसफर भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इनका ट्रांसफर हो रहा है, या तो अगर ये जहाँ पर भी काम करते हैं तो ट्रांसफर का अगर प्रोसेस है तो आपके पर्सन का 100% ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपसे और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त के एनर्जीज में है, इनको दूर दूर तक नहीं लगता है कि आप इस पर्सन को ये जैसे है इस वक्त वैसे स्वीकार कर पाओगे। इनके साइड से मिसिंग एनर्जीज बहुत है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा भी है। इवन बार बार इनको एंजल्स के जरिए नंबर 111 इनको एंजल नंबर दिखाई देता है। आपको भी सेम एनर्जीज में नंबर 111 एंजल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दोनों को ही लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा इस रिश्ते में, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और पेशेंस आप दोनों के ही टूट रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने तो जैसे कि मान लिया है इस वक्त के एनर्जीज में कि कुछ भगवान भगवान है नहीं, कुछ यूनिवर्स इनकी बातें सुनती नहीं है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट नेगेटिव बातें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं अपनी जिंदगी को लेकर, करियर को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर। कुछ अच्छा है ही नहीं इनकी जिंदगी में, सब कुछ खराब है, ठीक है। ये यही डिजर्व करते और इनके साथ यही होना है। तो फिर क्यों ये रो रहे हैं प्यार के लिए, क्यों ये तरस रहे हैं, और क्यों इनको ऐसा बार बार लगता है कि इनको आपसे मिलना चाहिए, बात करके देख लेनी चाहिए, आपको मनाने की कोशिश करके देख लेनी चाहिए। हो सकता है कि इनकी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जी से हट जाए। जैसे कि आप इनके लिए एक दवा का काम करोगे और आपके पर्सन अपनी दवा लाना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास आकर अपने आप को हील करना चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को अब एक भी मौका नहीं दोगे। आप इस पर्सन को उन्हीं की बातों में फंसाओगे, या आप उसमें से कुछ ऐसी बातें पकड़ोगे जो आपको इस पर्सन के ऊपर ब्लेम करने में हेल्प करेगी। इनकी अच्छाई अब आपको दिखाई देगी ही नहीं। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सता रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। दिल बहुत है जो ड्रीम करते हैं, जो आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको जैसे कि आपका हैप्पी फेस इनकी आंखों के सामने आता रहता है। आप जिस तरह से इनको छेड़ते थे, जिस तरह से इनको सताते थे, और जिस तरह से आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, वो सब इनको विजुअलाइज करना अच्छा लगता है और वो एनर्जी से जीना भी चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपके पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा धूल जम चुकी है, ठीक है।
कुछ यादें ऐसी है जो आपके पर्सन चाह कर भी मिटा ही नहीं पा रहे, धूल साफ करने की कोशिश करते, मतलब कि उसको हल्का करने की कोशिश करते कि चली जा, ये बुरी बातें मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि मेरी गलती है जो कि मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। एक बार ये बातें मेरे दिमाग से चली जाए कि इन्होंने किस तरह से आपको लिटरली बेवकूफ बनाया है इस रिश्ते में, अगर ये बातें इनके दिमाग से हटने लगे, कंप्लीटली भूलने की कोशिश करें, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ेगा आपके पास आने का। और ये प्रे कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, कोई तो इनको ऐसी दवा दे दी कि आपके पर्सन खुद इस नेगेटिव पार्ट को भूल जाए, ठीक है। नहीं हो पा रहा इनसे, दिल बहुत है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की, लेकिन होगा ऐसे लगता नहीं है, ठीक है। मैजिक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए और आपके इस रिश्ते में कंप्लीशन आ जाए, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए। नंबर 1 2 9 19 12 18 8 6 16 11 3 13 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, प्यार से भी ज्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनके हर एक बात का मतलब यही निकालते हो कि ये पर्सन अपने मतलब से आता है, अपने मतलब से जाता है, और ये कभी भी आपके साथ मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ये कभी भी आपको देखेगा नहीं कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा बन रहा है इस पर्सन की साइड से, और आपकी वजह से अगर इनके घर में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके पर्सन अपने घर के एनर्जीज को डिस्टर्ब कर कर अपने पर्सन को, जैसे कि कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, आपको अच्छे से पता है कौन है, तो उसे डिस्टर्ब कर कर, उसे नेगेटिव माइंडसेट में डालकर आपके पर्सन आपको खुशी कभी नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं आपको अब 100% पता चल चुका है, ठीक है। तो इसी एनर्जीज की वजह से आपको इतनी याद आती भी है इस पर्सन की, फिर भी आप इस पर्सन को पूछना बंद कर चुके हो। और आपके पर्सन की एनर्जीज में जैसे कि इनको यही थॉट सता रहे हैं कि आपको इनकी याद क्यों नहीं आ रही है, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो सकता है, क्या आप सच में किसी और के साथ बिजी हो, क्या इनको पर्सनली आपसे आकर मिलना चाहिए, क्या आप इनसे सॉरी की उम्मीद कर रहे हो, क्या इनके सॉरी से आपको आपके दिल में जो भी तकलीफ है क्या वो कम हो जाएगी, क्या इनके सॉरी बोलने से आप इनको सच में दिल से माफ कर पाओगे, क्या सच में ये जैसे है वैसे आप इनको स्वीकार कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा थॉट्स अपने माइंड में चलाते हैं कि क्या सिर्फ सॉरी की वजह से ये सब कुछ स्टक पड़ा है, आपके पर्सन ये सोच रहे हो, ठीक है। और दिल बहुत है, एक बार आके आपके सामने सरेंडर करके आपको सॉरी बोल के आपको रिक्वेस्ट करे, जैसे कि आपके कदमों में गिर के आपसे माफी मांगे, सरेंडर की एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। और इसका रीजन भी यही है कि आपके पर्सन को इस वक्त भी आपका रोमांटिक अट्रैक्शन ज्यादा है, मिसिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और आप प्यार से अब मानने वाले नहीं हो, अगर ये सॉरी भी बोलेंगे फिर भी आप इनसे गुस्सा ही करोगे, इनको नेगेटिव रिप्लाई ही करोगे, और जैसे कि आप इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बता दोगे कि इस वक्त आपको इनकी जरूरत नहीं है, और ये जो भी आपको जैसे कि भीख में दे रही है, जिंदगी भीख में दे रही है प्यार, तो ऐसे भीख की आपको जरूरत नहीं है, आप इनको बहुत कॉन्फिडेंसली बता दोगे, ठीक है। ये पर्सन चाह रहे इस वक्त के एनर्जीज में कि आप इनको पहले जैसा प्यार करो, पहले जैसे इनको, जैसे कि आप इनको अपनी बाहों में ले लो, हक करो, जैसे कि जैसे प्यार से आप इनके माथे को चूमते थे, चाह रहे कि आप इनको प्यार से किस करो, ठीक है। ये लिटरली आपके वाइब्स को करंट में फील कर रहे हैं, और वो वाइब्स के लिए आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा तरसा रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसा भी लिया है और जो लौटाया नहीं है, तो इस बात का भी इनके अंदर इस वक्त डर है कि क्या करे। दिल बहुत है, आपको कभी भी मतलब आपके अगर कुछ भी लिया है ना 1 रुपया भी, तो वो भी कभी भी ये रखना नहीं चाहते हैं, दिल बहुत है कि अभी के अभी आपको ये दे दे, लेकिन जैसे कि एनर्जीज में है, आपको जब से दूर गए हैं, जब से आपको छोड़ा है, आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, सब कुछ खराब होता गया है, फाइनेंशियली भी, और जैसे कि करियर भी इनका बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं आपके पर्सन, तो इसी वजह से एनर्जीज में है कि काश आप इस पर्सन की एक भी अच्छी बात याद रख सकते तो आप आज इनसे इतने नाराज नहीं होते, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करने की एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाने की एनर्जीज आपकी साइड से है, और इसका रीजन भी है कि आप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग बन चुके हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अब बढ़ चुकी है, आपके अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज बढ़ चुका है, और आपको लगता है कि आप ही इस पर्सन को कंट्रोल करोगे, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, तो ही ये रिश्ता स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर आप इस पर्सन को अब प्यार के लिए क्या, इनके सामने जाने के लिए भी तरसाओगे, आप इनको अपना किसी की दर्शन भी नहीं दोगे, अब ये डिजर्व नहीं करते आपको देखना भी, ठीक है। ऐसे ही तरस तरस करिए, ऐसे आपके बिना जैसे कि पूरी जिंदगी बिता देगा, लेकिन आप इस पर्सन को ऐसे ही तरसाओगे, आपने ठान ली है, ठीक है। आप जैसे चाहते हो वैसे होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये सॉरी का आपको कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि सिर्फ सॉरी बोलने से थोड़ी ना सच में इंसान वो एनर्जीज महसूस करता है सॉरी की,
ये सॉरी भी आपको बिना बोले बस ये महसूस तो हो इस पर्सन को कि दिल से इसको पछतावा है, वो पछतावा आपको आज भी इस पर्सन की एनर्जीज में दिखाई नहीं देता है। और लिटरली पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर ये आपको सच में इनको पछतावा फील हो तो आप भी इनको इजीली इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हो जाओगे, लेकिन ये आपको फील करा ही नहीं पा रहे। इनके एनर्जीज में है कि इनको थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी प्रायोरिटी में है, थर्ड पार्टी की ज्यादा केयर है, उनको हर्ट नहीं करना है। तो फिर ये कैसा प्यार है और ये कैसे कंपैरिजन है और ये कैसे बैलेंस करेंगे आप दोनों में, इस वक्त ये सोच रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करना है आपको, हमेशा अपने साथ रखना है। लेकिन एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि आपको ही नहीं चाहिए रिश्ता, आप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप ही इनको जानबूझकर अपने आप से दूर ढकेल रहे हो। ये आपके पास आना चाहते हैं, आप इनको इवन ये आपके सामने से गुजरते भी है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो। लिटरली ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनको इतना इग्नोर कर रहे हो और इनको ऐसे को डरावने सपने भी आ रहे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं और आप इनके ऊपर चिल्ला रहे हो, या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको मार रहे हो, या तो आपने इनके ऊपर गन तान दी है, आपने इनको इनको लेकर मतलब ये आपके सामने खड़े हैं और आप किसी और के साथ बहुत ज्यादा रोमांस कर रहे हो। ऐसे डरावने डरावने सपने इस पर्सन को बहुत टाइम से आ रहे हैं और कल रात भी इन्होंने देखा है। ठीक है, लिटरली प्रे कर रहे हैं भगवान से, यूनिवर्स से, कि इनके साथ जस्टिस किया जाए, आपके साथ जस्टिस किया जाए, आप दोनों के एनर्जीज के साथ। जो एनर्जीज आप दोनों के एक दूसरे से इतने कनेक्ट है, क्यों क्यों आखिर दुनिया की वजह से आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा है, और क्यों इस पर्सन ने आपको इस तरह से अपने प्यार को निकलकर अपनी जिंदगी से साइड में कर दिया है। आखिर क्यों? यही यही जिम्मेदारी इस एनर्जीज में, आप दोनों में जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या तो बात ही नहीं हो रही है, रीजन तो आपके पर्सन ही है, क्योंकि ये आपको ना तो क्लियरली कुछ बताते हैं और ना ही क्लियरली आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियरिटी दे ही नहीं रहे हैं, ऑन एंड ऑफ में रहते हैं और इनको लगता है कि आप इनसे अनकंडीशनली प्यार करो, आप इनसे जुड़े रहो। कोई कैसे जुड़े रह सकता है और कोई कितना इंतजार करेगा? आपके पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि आपका अब नहीं इंतजार करना चाहोगे आप इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और हो सकता है कि आपने इनको कुछ टाइम लिमिट भी दिया है कि इतने इतने टाइम पीरियड में ये पर्सन अगर आते हैं आपके पास तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, जाऊं नहीं जाऊं, कंफ्यूजन माइंडसेट और डे ड्रीमिंग की एनर्जीज। मतलब अभी के एनर्जीज में भी यही है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना है, मिसिंग एनर्जीज है, लेकिन ये पर्सन को कुछ नहीं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। रास्ता अगर दिखाई दे भी रहा है तो पूरा पानी में डूबा हुआ है और वहां पे बोर्ड भी नहीं है तैरने के लिए, आपके पास तैर कर आने के लिए। ठीक है, तो ये करेंगे क्या और आपके पास आएंगे कैसे? ठीक है, इच्छा बहुत है न्यू बिगिनिंग की, लेकिन कभी होगी कि नहीं होगी, ये डर आपके पर्सन को पागल बना रहा है करंट में। ठीक है, इनका आपको कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव होगा और कम्युनिकेशन में भी ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी के ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते में बेटर चेंजेस लाने के प्रॉमिसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको आपका सपना सच करने के प्रॉमिस, आपको अपनाने का प्रॉमिस। इवन अगर इन्होंने आपको जैसे कि आपके लिए अपने घर वाले मतलब इनका हस्बैंड या वाइफ उसको छोड़ने का अगर प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस आपके पर्सन निभाने के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एनर्जीज में यही है कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही है आपसे बात करने की, क्योंकि आपकी आंखें बंद है। इनको ऐसा दिखाई देता है आपने इस पर्सन के ऊपर जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर कर रखा है। ठीक है, आपने बहुत ऐसी ऐसी बातें सुना दी है कि उन बातों की वजह से आपके पर्सन को लिटरली इन्होंने मान लिया है कि अब आपके साइड से सब कुछ खत्म है, आप इनको अपने आंखों के सामने खड़ा करोगे ही नहीं। ठीक है, तो इनके अंदर का डर तो जा नहीं रहा है। ठीक है, ये उल्टा चांद बार बार यही बता रहा है कि कुछ भी अच्छा होगा इस रिश्ते में, ऐसे इनको लगता नहीं है। ठीक है, ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए है गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त की एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरी यूनिवर्स के करंट एनर्जीज। आपके करंट एनर्जीज में भी सेम आया है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी खुशियों की चाबी है। अगर ये आपसे बात करेंगे प्यार से कुछ टाइम, तो आप जो भी डिप्रेशन में हो करंट में, वो डिप्रेशन आपका एकदम आसानी से चला जाएगा। ठीक है, इच्छा वो होती है लेकिन ये पर्सन आपको वैसी एनर्जीज देते नहीं है। ठीक है, अगर कम्युनिकेट करते भी है तो बहुत इतना 1 या 2 मिनट के लिए बात करेंगे, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, तो फिर आपको फिर से लगता है कि भाई आया ही क्यों था, आता ही नहीं तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, आपको इस पर्सन की जरूरत है डिप्रेशन से निकलने के लिए। ये पर्सन आपकी खुशियों की चाबी है, ये पर्सन आपकी जैसी की खुशियां है। ठीक है, ये रिश्ता कभी बैलेंस होगा नहीं होगा आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन यस दिल से दुआ है कि आप दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है ये जल्दी से खत्म हो जाए और इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाए, और लॉन्ग मतलब कुछ बड़ा कम्युनिकेशन 2-3 घंटे का, या तो आप दोनों का मीटिंग हो जाए,
2-3 घंटे का और आप इनको फेस टू फेस देख पाओ, ये एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इवन हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो और जल्दी आप अगर कुछ भी बोलते हो तो आपकी मुरादें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो पता नहीं यही मुराद मेरी कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। अगर सब कुछ मुझे मांगने से मिल जाता है तो मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिल रहा। इस तरह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। ठीक है, यकीन है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी ट्रू है, यकीन है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, फिर भी ये प्यार को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे आपकी भी स्टॉकिंग एनर्जीज इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा है और स्टॉकिंग एनर्जीज में ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि आपकी नजरें इनके ऊपर टिकी हुई है, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और इस बात का आपको गुस्सा आ रहा है। और ये बातें आप इनको या तो टेक्स्ट या मैसेजेस में टाइप कर 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 भेज रहे हो, मिस कॉल दे रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको सामने से रिप्लाई भी नहीं कर रहे। इवन इस पर्सन ने आपको, जैसे कि इनको जरूरी नहीं लगता, अगर आपका बर्थडे भी होगा फिर भी इस पर्सन ने आपको विश नहीं किया और आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन विश मतलब आपका बर्थडे भी भूल गए, लेकिन ये रियल नहीं है। इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड आपका बर्थडे भी था, आपसे बात करना भी था, आपको विश करना भी था, लेकिन इस पर्सन ने जानबूझकर आपको इग्नोर किया है। ठीक है, लिटरली ये एनर्जीज आपका दिल भी आपको करंट में बता रहा है। ठीक है, ये पर्सन अगर है तो ही आप खुश रह सकते हो और इस पर्सन के एनर्जीज में भी यही था कि अगर आप इनकी जिंदगी में हो तो ये खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त की एनर्जीज में आप दोनों ही अनहैप्पी हो और दोनों ही जैसे कि एक दूसरे को लीड करना चाहते हो और उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है थॉट्स को, कभी अच्छा सोच रहे हो, कभी बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हो। ठीक है, लग रहा है कि अगर ये प्यार करता है तो ये मेरी बात माने और इनको भी लगता है कि अगर आप इनसे प्यार करते हो तो ये जैसी कंडीशन में है वैसे आप इनको सपोर्ट करो, बस इनको यकीन हो जाएगा कि आप इनसे प्यार करते हो। क्यों आप इतने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हो और आप क्यों इतने जिद्दी बन रहे हो, ये इस वक्त ये सोच रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जीज में है कि एक दिल करता भी कि इस पर्सन की बातों पे भरोसा करके रिश्ते में जाओ, लेकिन नहीं, एटलीस्ट एक बार सॉरी तो बोल दे। ये एनर्जीज भी आपको बार बार महसूस होती है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हो, लेकिन इनको कुछ भी नहीं, बुरा भी नहीं लग रहा है। आपको इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन भी नहीं है और ये सरेंडर भी नहीं करता, सॉरी भी नहीं बोलता। ठीक है, सेम एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर है, इनको ये सब कुछ करना है लेकिन ये आपसे डरते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त की एनर्जीज थी आप दोनों की। अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, हम टैरो से देखेंगे। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ट्रू एनर्जीज दे मेरे यूवर्स की इस लव लाइफ में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। यस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, ये आपसे मिलने की तमन्ना करेंगे, ये विश मांगेंगे और जैसे कि भगवान से दिल से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ये आपको लेकर किसी से कुछ अच्छी बातें भी करेंगे प्यार को लेकर। ठीक है, जैसे कि किसी को रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है कि आपसे मीटिंग करवाए, आपसे मिलने की तमन्ना होगी और जिसके लिए कोई इनको हेल्प करने की कोशिश भी करेगा क्योंकि जस्टिस हो रहा है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन का अगले 24 घंटों के अंदर पॉजिटिव एक्शन आने वाला है जिससे कि आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। ठीक है, आपको भी लगेगा कि चलो ये पर्सन, जैसे कि आप नाराज हो, ये पर्सन भी आपके बिना खुश नहीं है। सिर्फ आपका सर नहीं झुका है इस पर्सन से प्यार करके, आपके पर्सन का भी सर झुका हुआ है कि इस पर्सन ने आपके जैसे प्यार को ठुकरा दिया है। ठीक है, ये भी गिल्टी है, आप भी गिल्टी हो, लेकिन हो ये एनर्जीज आप दोनों को ही फील होगी, आप दोनों ही नाराज रहोगे, लेकिन पछतावे की एनर्जीज आपके अंदर है कि गलत पर्सन से प्यार कर लिया और आपके पर्सन को इस बात का सच में पछतावा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। ये आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज में स्टक रहेंगे, आपकी कुछ नेगेटिव बातें याद करेंगे जो आपने इनको बोला था, कुछ सुनाया था, कुछ बद्दुआएं दी थी, गाली गलौज मारपीट, जो भी आपके रिश्ते में पास्ट में हुआ है बुरा कुछ। ठीक है, आपके पर्सन उन बातों को याद कर करके अपनी एनर्जीज को, जैसे कि इनका दिल बहुत रहेगा आपसे मिलने का, लेकिन ये इस जैसे कि इसको एक हथियार के रूप में यूज करेंगे कि गुस्सा आ गया, चलो अब इनका दिल नहीं करेगा आपसे बात करने का, तो अपना गुस्सा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन यही है कि इनको सामने से नहीं आना है, दिल बहुत होगा अगले 24 घंटों में, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल ना भी रख पाए और उनके साइड से आपको एक्शन आ जाए क्योंकि सेलिब्रेशंस बॉटम में है, और कुछ लोगों के पर्सन अपने एनर्जीज को, जैसे कि आपके पास्ट के एनर्जीज के नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में चलाकर आपको अपने आप से दूर करने के लिए उसका यूज करेंगे, आपसे बात नहीं करने के लिए उसका यूज करेंगे
क्योंकि ये मैनिफेस्ट करेंगे आपसे एक्शन, आप इनको जैसे कि प्रयास कर रहे हो समझाने का, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही आपको कोई गिल्ट है इस पर्सन से प्यार करने का, और आप ही को इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। चाहिए तो इनको भी, लेकिन ये शो नहीं करना चाहते। ये आपके साइड से पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करेंगे अगले 24 घंटों में, ठीक है। तो यस, ऐसे नहीं तो वैसे आपके पर्सन इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते तो है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो कि आप इसे एफर्ट्स लगवाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। झुकना इनके लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। इनके इस रिश्ते में अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। 100% एक्शन आएगा। ये पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी में है और चांसेस स्ट्रॉन्ग है शादीशुदा ही है, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, इनका शादी हो चुका है या तो शादी का डेट आ चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि इनकी इस एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनके एक्शंस को आप वैसे सपोर्ट नहीं करोगे, वैसे आप इनको देखोगे ही नहीं, क्योंकि आप मुझे ईगो में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज में यही डिमांड होगी कि ये इस वक्त जो भी है, और जैसे कि ये चाहते भी है कि करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है आपको इसी सिचुएशन के साथ अपनाओ, और ये ऐसे ही आपको रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनकी रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनको इस रिश्ते के ऊपर बहुत हार्ड वर्क करना है, लेकिन आप इस पर्सन को अब जो कि बहुत अपनी एनर्जी से ही कंफ्यूज करोगे, ठीक है। ये मतलब इनको लगेगा कि पता नहीं इन्होंने आपसे बातें क्यों करी, पता नहीं ये आए क्यों, अच्छा था दूरी थे आपसे, आकर इस पर्सन की जैसे कि उम्मीदें टूट गई, और जो एनर्जीज इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी कि आप सिर्फ इनके हो, चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे लेकिन आप सिर्फ इन्हीं से प्यार करोगे, आप इनका घमंड तोड़ने वाले हो, ठीक है। नियर फ्यूचर, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं आपसे मिलने का नियर फ्यूचर, लेकिन डिस्कशन नेगेटिव है, ठीक है। आप इनकी बात मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ईगो बढ़ चुका है, ठीक है। ये आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर है। तो ये इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो आपको कह रहे कि आप इनको कुछ भी मत पूछो, या आपको जवाब ही नहीं देंगे किसी सवाल का, क्योंकि इनके पास नहीं है जवाब कि इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, क्यों किसी और से शादी करी, क्यों किसी और को चुना, क्यों घर वालों को वैल्यू दी और क्यों आपको ठुकराया। इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इवन तू इतना देर से क्यों आया, इतने देर से मुझे अनब्लॉक क्यों किया, और अब बता रहा है कि तू मुझसे प्यार करता है, तो मैं कैसे यकीन करूं। ये जो भी सवाल है आपके पर्सन के पास एक भी सवाल का आंसर नहीं है, और इसी वजह से इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है कि क्या ये आपसे बात करे भी कि नहीं करे, ठीक है। तो ये लिटरली आपको प्रे कर रहे हैं कि आप प्लीज इनको इनके धोखे के बारे में, जो नेगेटिव पास्ट इन्होंने दिया है उसके बारे में आप इनको कुछ भी मत पूछो, क्योंकि ये आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इन्होंने धोखा दिया है जो कि सच है, तो इस सच को झूठ साबित करने के लिए आपके पर्सन आपको क्या आंसर करेंगे, क्योंकि सच तो सच है। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको ये बोलने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि इससे आपका और झगड़ा ही बढ़ेगा, ठीक है। और नो कांटेक्ट बढ़ेगा, और आप दोनों को एक दूसरे का गुस्सा ही आएगा, और फिर से जैसे कि 2, 4, 5 महीने आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नियर फ्यूचर जब भी आपसे बात करेंगे, आप इनको ईगो नहीं दिखाने के बजाय अगर आप इनसे अच्छे से बात करोगे और पास्ट की बातों का डिस्कशन ही नहीं करोगे, तो आपका 100% प्यार से रियूनियन होगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है। अब हम एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन तो इनसे बहुत कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में है कि आप कंफ्यूज मत रहो। हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में कोई एक ऑप्शन अवेलेबल है, और आप उनमें और आपके पर्सन में कंफ्यूज हो कि किसे चूज करूं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन से हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भले आप किसी से बात भी कर रहे हो, उनके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स रख भी रहे हो, और आपको अच्छे से पता है कि वो पर्सन आपको दिल से लाइक भी करता है, लेकिन आप उस पर्सन से बात करते हुए भी सोच अपने पर्सन के बारे में ही रहे हो। ध्यान आपका आपके पर्सन के ऊपर ही है। चाह रही हो कि एक बार मुझसे बात कर ले, एक्शन ले ले, फिर मैं इसको बता दूंगी, क्या बता दूंगी कि मेरे लाइफ में कोई और है। लेकिन ये एनर्जीज कंफ्यूजन को बताती है कि आपको रियल में चाहिए क्या। क्या आपको आपके पर्सन चाहिए, या जो करंट में आप जिसके पास जाना चाह रहे हो वो पर्सन चाहिए। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इस वक्त आपको कहा जा रहा है
किसी एक को चूज करो, जो चाहिए वो मांगो तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स में आपको क्लियर मैसेज भेजना होता है, या तो न्यू लव, या तो जो करंट में आप जिनसे प्यार करते हो वो पर्सन। चाहिए क्या, पहले ये एक ही माइंडसेट में रखो और उसके लिए प्रे करो तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज आप रहोगे तो फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आपको आखिर देना क्या है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका मैसेज क्लियर यूनिवर्स में जाना, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।